अस्सलाम वालेकुम। गुलाम गर्दिश में घूमते घुमाते ताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। दीवाने ख़ास और हरम सरा की खबरें। और वो कहते हैं ना कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। सुना है ना आपने? बस कुछ ऐसी सूरत हाल है। आप ये देखिए कि पिछली हुकूमत में बाकायदा तौर पर फ़ौजी अदालतें कायम थीं। फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ भी हुईं। और अब इस वक्त अगर फ़ौजी अदालतें कायम करने के बारे में बात की गई तो अदालत ने उसकी नफ़ी कर दी। मगर शुहदा फोरम के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। देखिए, जो जिसका कोई चला जाता है और इस बेदर्दी से चला जाता है कि उसको शहीद कर दिया जाता है, तो वो तो अगर कानून का सहारा ना ले तो वो फिर खुद बंदूक उठा लेगा। और देखा जाए तो ऐसा करना गैर कानूनी है। लेकिन जब कानून ही रास्ते में हायल हो जाए, फौजी अदालतें कब नहीं बनी, मुझे ये बताएं। ये पीसीओ जज कौन थे? ये पीसीओ जज जो थे, ये फौज के कहने पर भी इन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ लिया था। और यहाँ तक अदालतों ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ साहब, आप आइन में तरमीम कर सकते हैं जब चाहे। फर्द वाहिद को ये इख्तियार दे दिया था। तो फौजी अदालतें, वो भी फौजी अदालतें थी, मैं उनको सिविल अदालतें नहीं कहता। ये जो आपने देखे हैं मार्शल, वो मार्शल की जो अदालतें थी, क्या वो सिविल अदालतें थी? और फिर हाल ही में जो गुज़श्ता हुकूमत गई है, जिसमें साकिब निसार और उमर अता बंदयाल जैसे और कुछ और खोसा जैसे जज जो थे, जिनको अपनी तौकीर का तो ख्याल नहीं था, लेकिन इदारे की तौकीर का भी ख्याल नहीं था। और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसे ऐसे कारनामे किए कि आज वो कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। एक ह्यूमन राइट्स सेल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बारे में पता चला है कि 4 लाख से ज़ायद जो केसेस थे, उनको बिल्कुल जला दिया गया साकिब निसार के कहने पर। क्या ये लोग जज बनने के कायल थे? क्या इनकी ये अहलियत थी? जो डैम फंड इकट्ठा करते रहे, पता नहीं उसमें से कितना पैसा खुद खाया होगा। ये मेरा अंदाज़ा है। ये इतने पारसा लोग नहीं हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। इनके अगर कच्चा चट्टा खुल जाए तो आपको तबीयत साफ हो जाएगी। फिर आप कहेंगे पूरे मुल्क में फौजी अदालतें ही हों। मैं इस हद तक फौजी अदालतों के हक में हूँ कि जहाँ जहाँ कोई फौजी शहीद किया गया है किसी दहशतगर्द ने, उसका केस फौजी अदालत में चलना चाहिए। जहाँ जहाँ फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं, उसका केस फौजी अदालतों में चलना चाहिए। सिविल में तो तारीखें मिलती हैं बस। सिविल में अगर कोई स्टे पे आ जाए किसी केस पे, तो वो तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो स्टे में मौज करता है। इस दौरान वो मर जाता है, फिर केस दाखिल दफ्तर हो जाता है। तो ये तो था फौजी अदालतों से मुतल्लिक। अब निगरान हुकूमत क्या कर रही है? निगरान हुकूमत पे यकीनन बड़े मेरे दोस्त जो है वो कहते हैं जी इनका काम कोई नहीं है, इनका काम सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है। हाँ जी, बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है। और ये जो दरमियान में जो गन डाल दिया गया है, पहला पीटीआई ने डाला, फिर पीडीएम ने डाला, कि जो मईशत की सूरत हाल की है। और फिर जाते जाते बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट से मंजूरी देकर निगरान हुकूमत को ताकतवर बना दिया गया कि ये नए माहदे भी कर सकते हैं और पुराने माहदों की तौसीक और तोसी भी कर सकते हैं। तो फिर ये हुकूमत क्यों ना करे ऐसे?
तरक्याती काम भी करेगी, सब कुछ करेगी। और जो काम ये क्यों कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को और दूसरे गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाले, तो किसका काम है? आपका काम है। सियासी पार्टियों में इतना दमखम नहीं है। वो इस मसलहत का शिकार होते हैं कि ये लोग यहाँ पे होंगे, हम इनको जाली शनाख्ती कार्ड बना कर देंगे और ये हमारे लिए वोट डालेंगे। किस कीमत पर? इस मुल्क के अवाम की कीमत पर, कि उनकी ज़िंदगियों से ये खेलते रहें, बम धमाके करें, खुदकुश हमले करें और टारगेट किलिंग करें, इस कीमत पर। मैं तो दाद दूंगा इस हुकूमत को। ये जो अनवारुल हक काकड़ ने कहा है, वज़ीर आज़म निगरान ने, कि इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी, बिल्कुल तब्दीली नहीं होनी चाहिए। निकाल बाहर करें इनको। ये घुसपैठिए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं बनता इस मुल्क में रहने का। ये मुल्क उनका नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तानियों का है। अफ़गानों के बाप ने आकर ये मुल्क नहीं बनाया, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने बनाया। इसलिए इन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। किसी सूरत इनको यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। ये क्या रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड, अब क्या सूरत हाल है कि अमेरिका और बरतानिया वो कह रहे हैं इतने हमें भेज दें, इतने हमें भेज दें। ये कौन से वो लोगों को वो बुला रहे हैं जो उनके लिए यहाँ जासूसी और उनके लिए काम करते थे? ले जाओ, सारे ले जाओ। ये क्यों थोड़े थोड़े करके, क्यों 200 300 हज़ार और इससे ज़्यादा ये क्यों ले रहे? सारे ले जाओ, हम भी देखें कितनी इंसानियत है तुम में। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग हैं उनको भी समझ आनी चाहिए। आप कश्मीर के करारदादों पर तो अमल करा नहीं सके, अब कहते हैं कि जी आप इनका रजिस्ट्रेशन का अमल कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों हमें कह रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा का कोई हक नहीं बनता। वो जाए, पहले जाके अपने कश्मीर की करारदादों पर अमल कराए, फ़लस्तीन की करारदादों पर अमल कराए। जिस तरीके से बेतौकीरी आलमी ताकतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की है, उसके बाद ये एक टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दांत नहीं है। ये अपने किसी फैसले पर अमल नहीं करवा सकते। और हमें कह रहे हो कि अफ़गान महाजरीन को रख लो। क्यों जी? आप अपने पास ले जाएं। आप बहुत चैंपियन हैं सोशल सर्विसेज के, तो ले जाएं उनको। हमारे पास तो वसाइल नहीं है। हमें तो अपने मुल्क के शहरियों के लिए वसाइल देने मुश्किल हो रहे हैं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये बात कि मैं दाद देता हूँ इस निगरान हुकूमत की कि जो काम कोई सियासी हुकूमत नहीं कर सकी पाकिस्तान की, ना डिक्टेटर कर सका, बल्कि डिक्टेटरों का तो ये सारा किया धरा है। ज़ियाउल हक के बारे में यही कहा जाता है ना कि हुण तक तेरी जान नूं रोने पे हैं, लाशां असीं ढोने पे हैं। ये सारा किया धरा उन्हीं का है कि आप अफ़गानियों के साथ वहाँ आप गए, आपने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए अमेरिका के पिट्ठू बन गए और आपने पाकिस्तान के नौजवानों को मरवाया। और फिर उसके बाद जो तकरीबकारी हुई पाकिस्तान में, अल्लामा अल हफीज़, कोई दिन खाली नहीं जाता। और अब फिर बढ़ना शुरू हो गया जूं जूं इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं। क्या कहा जाए? इनको निकालना नहीं तो क्या करना है? इनका अचार डालना है। ये किसी काम के नहीं है। ये यहाँ मंशियात फरोशी, यहाँ इन्होंने जिस्म फरोशी, इन्होंने इस मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया है। कलाशिनकोफ और फिर किराए के कातिल, ये सब इन्हीं में है। इनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकाले, ना जाए तो इनको धक्के देकर दे। अफ़गानिस्तान कौन होता है हमें मना करने वाला? ये अफ़गानिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपने बरादराना ताल्लुकात जो है ना वो अपने पास रखें। आप इस काबिल नहीं है कि आपको बरादराना ताल्लुकात के बारे में बात की जाए। बहुत हो गया। 50 साल से आपकी मेहमान नवाजी करते करते हम नहीं थके, और आप इतने नमक हराम और इतने एहसान फरामोश हैं कि आप वहाँ जाकर हमें आंखें दिखाते हैं। आप यहाँ जब थे, चाहे वो करज़ई था या कोई और भी था, तो पलते रहे यहाँ पे। और वहाँ जो ही आपने
आप ड्यूरेंट लाइन की बात करते हो, ड्यूरेंट लाइन सिर्फ 100 साल के लिए थी। उसके बाद वो मायदा ख़त्म हो चुका है। अब ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है। जाएं, जाकर वो डॉक्यूमेंट देखें। ड्यूरेंट लाइन कहाँ है? ये सरहद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, मुस्तकिल सरहद। जी हाँ, आप वो ख्वाब देखना छोड़ दें। और ये जो अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान के जो कुछ लीडर हैं, ये अपने वो सियासी अज़ाइम के लिए ये नारे लगा रहे हैं कि अफ़गानों को ना भेजें। इनको एहसास करना चाहिए कौन सा वाक़या नहीं हुआ इस मुल्क में दहशतगर्दी का। और केपीके तो सबसे ज़्यादा इसका निशाना रहा है, बलूचिस्तान निशाना रहा है, पंजाब रहा है, सिंध में पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, वो कितनी तादाद में उनको धमाका के मवाद के ज़रिए शहीद किया गया। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अब ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस तरह के बरादराना ताल्लुकात, भाड़ में गए ऐसे बरादराना ताल्लुकात को, ये मुसलमान हुकूमतें ही हैं, ये अमारत इस्लामी नाम रख लेना अफ़गानिस्तान का। ये क्या आप वहाँ से जब दहशतगर्द भेजते हैं तो इस्लामी असूलों के तहत भेजते हैं, मस्जिदों में बारगों में तबाही देने के लिए। इस्लाम का आपका दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। आप मिलिटेंट हैं, और ऐसे मिलिटेंट हैं जो ब्लैकमेलिंग और उसके अलावा भत्ताखोरी पर पलने वाले हैं। ईरान से तो ले रहे हैं आप भत्ता, पाकिस्तान नहीं देगा आपको भत्ता, और पाकिस्तान आपको यहाँ रहने भी नहीं देगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।